हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके बॉयज? आई होप कि आप खैर खैरियत से हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो। एंड टुडे वी हैव रिदा फ्रॉम एडहॉक रिदा, और ऑब्वियसली शी इज़ अ रियल मैड्रिड फैन। सो हम उससे जानेंगे कि क्या चल रहा है रियल मैड्रिड में। और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड इस वक्त नहीं अच्छा कर रही, लॉस्ट द स्पेनिश सुपर कप फाइनल, जैसे कि हमने बात की चाबी अलोंसो सैक हुए उसके बाद। एंड देन ऑब्वियसली कल रात को एल्बसेटे से जो है कोपा डेल रे में हारी है रियल मैड्रिड। सो सबके बारे में जानेंगे रिदा से। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल रिदा फॉर ज्वाइनिंग। एंड बॉयज, रिदा का चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में मिल जाएगा, सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिदा, क्या चल रहा है रियल मैड्रिड में इस वक्त? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन, बहुत टाइम बाद। आपको तो टाइम ही नहीं है, बट क्या चल रहा है? अ, वो हमारे इधर एक इंडिया में एक चाचा थे, उन्होंने कहा था 2026 में तो दुनिया खत्म है। अब वो मद्रिदिस्ता थोड़ा ज्यादा रिलेट कर रहे हैं उस चीज से, बिकॉज सेकेंड टायर टीम है जो रेलीगेशन के लिए लड़ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, एंड उससे रियल मैड्रिड हार गई है, एंड बहुत ही फिजूल तरीके से हारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाबी अलोंसो का जाना वाज नॉट नेसेसरी। वी न्यू सिचुएशन आएगी ऐसी, बट आई थॉट दे वुड कर लेंगे हैंडल, कि नहीं, बातें तो आती रहती है, स्पेकुलेशन होते रहते हैं, बट वी नेवर थॉट कि भाई ये मिड सीजन निकालेगा, वो भी जाबी अलोंसो के जैसे। मतलब इतनी इम्पेशेंट हो गए। रियल मैड्रिड वाज नॉट दिस लेवल ऑफ इम्पेशेंट, कभी नहीं थी। यस, मैनेजर्स को निकाला है, मैनेजर्स गए हैं, जैसे सोलारी वगैरह आए थे, गए। बट इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग है रियल मैड्रिड का, मैं नहीं देखी हूँ अब तक तो। एंड ये हमारे पल्ले पड़ने ही वाला है, मतलब हमारे अगेंस्ट जाने ही वाला है, ऑब्वियसली, बिकॉज जाबी अलोंसो वाज अ काइंड ऑफ अ कोच जो ले जा रहा था उस रिजल्ट तक जो रियल मैड्रिड को चाहिए था। इट वाज ऑब्वियसली अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज एक तो वो यंग मैनेजर है, यंग कोच है। वो उसको जिस प्लेयर्स को मैन मैनेजमेंट करना है, जिस क्लब के लिए वो कोच करने के लिए आया है, उसके लिए टाइम तो लगेगा, एक सीजन तो लगना ही था। तो कोई भी कोच हो, अगर यार अभी आरबीएल को लेके आए हो तुम, उसको भी एक सीजन तो लगेगा ही लगेगा तुमको रिजल्ट देने के लिए। एंड द फैक्ट दैट इस कोच ने कल पूरा कास्टिया उतार दिया था, वो भी एक नॉकआउट स्टेज पे। दिस डिसीजन वाज वर्स देन व्हाट Xabi Alonso did in the El Clasico. And हम्म। David Alaba, we lost. See, कल एक्चुअली हम लूज किए हैं प्योरली बिकॉज ऑफ प्योर पुअर डिफेंस। हम्म। डिफेंस ऐसा था ना, मतलब ठीक है, सामने वाले दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर रेलीगेशन, उनका एक उनके ऊपर प्रेशर है। जब कोई टीम आती है ना ऐसी जो स्ट्रगल कर रही होती है, दे गिव इट देयर ऑल, ठीक है। अब वो क्या करती है, दे दे इम्प्रूव देयर डिफेंस। उनको ये रहता है कि हमको बस सामने वाले को गोल नहीं करने देना है, इस तरह हमको नहीं हारना है। कल ये हुआ, उसके साथ साथ रियल मैड्रिड का डिफेंस वाज लाइक कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। लाइक डेविड अलाबा, पहली बात तो व्हाई इज स्टिल प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, आई डोंट नो। एंड अगेन जो अल्वारो है, हमारे कोच है, व्हाट ही डिड वाज, आई हैड होप्स कि अगर ये कास्टिया के प्लेयर को उतारेगी भी तो उनको उतारेंगे जिनका रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम के साथ एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल जुआन मार्टिनेज। बट देन हम्म। टर्न्स आउट कि ही हैज आल्सो कॉल्ड आउट एंड क्रिटिसाइज एंड हैज अ काइंड ऑफ माइनर बीफ विद जॉन मार्टिनेज। तो ये वाला सीन यहाँ पर भी होने वाला है, हो रहा है, शुरू हो चुका है। यू आर नॉट लेटिंग दैट मैन प्ले बिकॉज यू थिंक ही इज स्टिल नॉट रेडी, बट यू आर लेटिंग डेविड अलाबा प्ले इन अ गेम लाइक दिस, जहाँ पे सामने वाली टीम लिटरली खोल के रखी हुई है, एंड खुद भी ऐसे डिफेंस कर रही है जैसे कि पता नहीं कौन सी फर्स्ट टायर टीम, टॉप टायर टीम हो, ऐसे डिफेंस कर हम्म। रही थी। यही चलता रहेगा अगेन। देन आई थिंक इस सीजन भी होपलेस ही हूँ मैं। वी हैड होप्स, एटलीस्ट ला लीगा का होप्स था, सीडीआर का भी था, हम्म। बिकॉज काइंड ऑफ सीडीआर में कर रही थी अच्छा, एंड ला लीगा में भी बार्सिलोना से ज्यादा डिफरेंस नहीं, 4 पॉइंट का डिफरेंस है आई थिंक, तो कवर कर सकती थी, वहां पे कोई दिक्कत लग नहीं रही थी वैसे। आई मीन क्या कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम हो जाता था, बट देन दिस हैपेंड। एंड हमारे न्यू कोच, व्हेन वी वांटेड आवर एकेडमी प्लेयर्स, कि हमारे एकेडमी प्लेयर्स को चांस दो, डजंट मीन कि तुम एक साथ 8 एकेडमी प्लेयर्स ले आओ फर्स्ट टीम में, वो भी पहले ही तुम्हारे कोच, तुम्हारे डेब्यू मैच में, और पहले ही मतलब ऐसे नॉकआउट स्टेज पे तुमने। ये हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था भाई कि ठीक है चांस दो, एज अ सब ले आओ,
जब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो तब ले आओ। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूट? मतलब कारवाल को बेंच करने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमारा राइट विंग पूरा पूरा खुला था, ठीक है। सारा हमारा काम एक तो पहले लेफ्ट से होता है, ठीक है। राइट पूरा खुला हुआ था, वहां पे कोई एक कहते हैं ना एक फर्म ये नहीं था। आई मीन दिस आर द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक इसके बाद आई डोंट थिंक और कुछ ज्यादा बुरा हो सकता है। इस टीम से हारी है, नॉकआउट हो गई है। एक बार आयक से देख चुके हैं नॉकआउट होके, वो भी यूसीएल में। ये तो ठीक है, फिर भी सीडीआर था, बट काइंड ऑफ होप्स अब लूज कर रहे हैं एज अ मदर ये जितना तो भी है कि आई अगर। थिंक काफी मैड्रिड फैंस ना काफी बहुत ज्यादा मतलब मैंने देखा है कि काफी डिसअपॉइंट इन द सेंस कि जो हुआ चाबी अलोंसो के साथ। बट मैं भी कहूंगा कि एज अ बार्सा फैन मैंने ऐसा इतनी इम्पेशेंट रियल मैड्रिड नहीं देखी। मैंने जब भी रिसेंट भी अगर आप उठा के देखो, मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था कि एंचेलोटी को कितना बैक किया पेरेस ने। मतलब लोग कहते थे इसको सैक कर दो, इसको सैक कर दो, इसको सैक कर दो, हर सीजन ये बात आती थी। और उसको इतना ट्रस्ट किया जाता था, बैक किया जाता था कि वो मतलब एक प्रॉपर वे में छोड़ के गया एंड पे, सीजन के एंड पे। ऐसा नहीं हुआ कि मिड सीजन में सैक हो गया। और चाबी अलोंसो एक ऐसा मैनेजर जिसको रियल मैड्रिड आई थिंक जब से एंचेलोटी था हर मैड्रिड फैन ये जानता था कि एंचेलोटी का सक्सेसर जो है चाबी अलोंसो ही होगा, ये कंफर्म बात थी। अब चाबी अलोंसो को इतने जैसे कहते हैं ना लाड प्यार से लेके आए रियल मैड्रिड में, और उसको सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने देना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। आई थिंक ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं न्यूट्रल होके बात करूंगा, ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसा देखा कि पेरेस अगर तो किसी मैनेजर को लाता है तो एटलीस्ट वो प्रॉपर एक साल, मैं कहूंगा 1 साल तो देता ही है, चाहे वो एंचेलोटी हो, चाहे वो जिडान हो, चाहे वो कोई भी हो। सो ये है कि ये इतनी जल्दी होना, चाबी अलोंसो जिस तरह से जीत के आया बुंडेसलीगा और बड़ा अच्छा करा उसने लेवरकुसेन के साथ, तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से तो एज न्यूट्रल मैं यही समझता हूँ कि ये बहुत गलत था। शायद एक सीजन बाद आप जो है 1 साल बाद उसकी सीजन को देखते, उस पर आप जो मर्जी करते, बट एटलीस्ट मेरे ख्याल से चाबी अलोंसो को 1 साल देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोचते हो, बट मैं आपसे आपकी थॉट्स जानना चाहूंगा कि क्या चाबी अलोंसो 1 साल एटलीस्ट डिजर्व करता था? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जाबी अलोंसो और मौका डिजर्व करता था। बिकॉज जिस हिसाब का गेम रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी के अंदर पिछले सीजन खेली थी, उस तरह से तो नहीं हार रहे थे, हार भी नहीं रहते, इनफैक्ट पेस पकड़ ही रहते, जिस चीज की वजह से स्टूपिड स्टूपिड डिसीजन या फिर एक कहते हैं ना एक रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से जाबी कार्लो एंचेलोटी के अंडर हम हार रहे थे, वो जाबी अलोंसो उसको रिकवर कर रहा था। अब कार्लो एंचेलोटी हैड मोर चांस कि उसको बीच में से सैक कर देते, बट नहीं किया, सीजन खत्म होने का वेट किया। यहाँ पर चांस भी नहीं था, बिकॉज यार थोड़ा सा एनवायरनमेंट ये हो जाता है लॉकर रूम में या मीडिया में, स्पेकुलेशन हो जाती है ना, पता नहीं रियल मैड्रिड को क्या हो जाता है, भाई ये मैनेजमेंट ऐसी क्यों इतनी एकदम बौखला जाती है कि हमको अभी कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वाई भाई, तुम कोच को मौका दो, कोच खुद इस चीज का जवाब दे देगा सीजन एंड तक। एक सीजन दिए बिना हो ही नहीं सकता कि तुमको कोई कुछ रिजल्ट लाके दे, भाई इट इज नॉट मैजिक। हाँ चलो, कोई जैसे दूसरे कोचेस हो गए, एमोरिम जैसा हो गया कि चलो एक सीजन हो गया और फिर डिसीजन ले लिया, मतलब कुछ तो दो, एक पूरा कंप्लीट कोर्स तो होने दो, ताकि तुम्हारे पास भी, अब प्लेयर को फिर से सेटल होना पड़ेगा इस नए कोच के अंदर। अब बोल रहे कि ये नया कोच इज ऑल्सो टेम्पररी, ये फिर और एक बड़ा आएगा, फिर वो एक चेंज आएगा, फिर उसमें सेटल होना पड़ेगा। मतलब प्लेयर कब सेटल होएंगे, कब खेलने लगेंगे, कब एक एक स्ट्रक्चर बनेगा, और कब उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा, ये यार लॉन्ग टर्म अगर इतना जाना ही था तो लॉन्ग टर्म जावी अलोंसो के साथ ही चले जाते, उसी को मौका दे देते, ऑब्वियस सी बात है। एंड कार्लो एंचेलोटी पर ट्रस्ट इसलिए कि नो डाउट कार्लो एंचेलोटी ने सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीता, यही एक्सपीरियंस है, बड़े है, मतलब वट एवर इट वॉज, ठीक है, चलो वहां पर भी एक है, वो अलग बात है। बट अगर हमारे टीम में प्लेयर्स यंग है, सो यू नीड वैसा कोच जो उनकी मेंटालिटी को मैच करे, बस दैट इज सिंपल एज दैट। अब वो पहले जैसा ये नहीं रहा कि ठीक है तुम्हारा एक्सपीरियंस है, यू हैव, अब वो नहीं करते ना यार, प्लेयर्स भी तो देखो, क्योंकि अब इस सीजन स्पेशली इस साल 2026 में वर्ल्ड कप है,
ठीक है। उन प्लेयर्स जो अपने टीम के लिए जा रहे हैं उनको उनके ऊपर वहां पर भी प्रेशर है, ठीक है, उनको वहां पर भी प्रूव करना है। थोड़ा सा हर चीज चेंज हो गई है, मीडिया हर चीज उछालती है, प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत सारा ये रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्लेयर्स की गलती नहीं है, प्लेयर्स के ईगोज है रियल, कंसिडरिंग रियल मैड्रिड है, बट यार अगर प्लेयर्स की एस्पेक्ट देखो तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, हमको दिखता नहीं है वो, ठीक है, एंड वो भी लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे माइंड्स को मैनेज करना कोच करने के लिए इन माय ओपिनियन जावी अलोंसो जैसा कोच ही चाहिए था, बिकॉज उसने लेवरकुसन में यंग माइंड ही कोच करा है। ही ब्रोक बायर्न म्यूनिख का डोमिनेंस उधर, ठीक है, वो जो जीते हैं वहां पे, भाई ब्रो हिस्ट्री एंड दैट प्लेयर, भाई जर्मन फुटबॉल, जर्मन लीग कोई हल्की वल्की लीग नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफेंसिव लीग। ये बहुत वहां पर भी बहुत, वहां के फैन बेस भी बहुत प्रेशर डालते हैं भाई। तो वहां पर जाके जब ये बंदा ऐसे कर सकता है, तो यहाँ पे तो यार मौका देना था यार, इनसाइडर था हो जाता। मीडिया की चीजें होती है, मीडिया इतना का इतना भी बना देती है, ये भी हमने देखा हुआ है, ऐसा नहीं है, चीजें होती भी है, उसको तो उतना बड़ा बना देती है, जो चीजें ठीक हो सकती है। बट फिर क्या है ना कि अब रियल मैड्रिड शायद अब मैनेजमेंट का, रियल मैड्रिड नीड्स अ मैनेजर बेसिकली, नॉट अ हेड कोच, ये बात है। क्योंकि जब तक हेड कोच रहेगा ना तो मैनेजमेंट इंटरफेयर करता रहेगा, ठीक है, उनका क्लैश होता रहेगा। सो आई थिंक रियल मैड्रिड नीड्स अ मैनेजर, एंड वही अब ठीक कर सकता है। एंड ये कोच अगर ऐसे डिसीजन लेगा कि अपने कास्टिया को ज्यादा ये देगा, भाई ठीक है, इट ऑल्सो नीड्स टाइम, बट जो ऑलरेडी तुम्हारे पास फर्स्ट टीम है तुम पहले उसको ठीक से मैनेज करो, देन वी माइट समवेयर गेट सेटल्ड। वरना फिर वही चीज होने वाली है, ईगोस क्लैश हो गया एंड ऑल दैट, क्योंकि ये भी यंग ही है, इतना कुछ एकदम ऐसे ये नहीं है मैनेजर, इनसाइडर है बट ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ यंग। तो राइट राइट लेट्स राइट। अच्छा, इसमें प्लेयर्स की आपने बात की, ईगोज की बात की, अभी काफी इस पे भी चला है कि मे बी किसी प्लेयर का हाथ हो सकता है बीच में चाबी अलोंसो की सैकिंग में, क्योंकि विनीशियस का मैंने बहुत पढ़ा है, एम्बापे का हमने देखा उस दिन कि एम्बापे ने क्लियरली मना किया चाबी अलोंसो को गार्ड ऑफ ऑनर ना दें बार्सिलोना को। और बेलिंगम की आई थिंक एक पोस्ट भी आई है, काफी बेलिंगम पे भी चल रहा है। सो इसमें ये मैं जरूर कहूंगा कि बैक एंड पे कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर है विद द प्लेयर। आई थिंक कि कोई ना किसी के साथ अनबन हुई है, किसी के साथ लड़ाई हुई है, आई डोंट नो, बट बैक एंड पे स्टोरी जरूर है। मे बी अभी तो ऑब्वियसली नहीं आएगी सामने, बट मे बी अ फ्यू सीजंस अहेड वी कैन सी कि क्या हुआ है बिटवीन प्लेयर्स। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली ये सब तो हो गया कि बार्सिलोना से हार गई रियल मैड्रिड और चाबी अलोंसो सैक हो गया, और अब ऑब्वियसली arbeloa जिन्होंने जिनका कोई टॉप फ्लाइट में एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम वो एक टॉप लीग में मैनेज कर रहे हैं। कस्टिया में मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था तो लास्ट 4 मैचेस उन्होंने हारे हुए हैं, और अब ये उनका 5th मैच जो है एज अ मैनेजर वो हार गए हैं विद रियल मैड्रिड। सो ऑब्वियसली कोपा डेल रे तो चला गया, स्पेनिश सुपर कप भी चला गया। नाउ व्हाट रिमेन्स इज ला लीगा एंड यूसीएल, जिसमें आप यू गाइस आर स्टिल अलाइव। सो माय फाइनल क्वेश्चन विल बी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड टिल दिस एंड ऑफ दिस सीजन? सी जैसे तुमने कहा कि पहले उस चीज को मैं एड्रेस करती हूँ कि इनसाइड कोई तो स्टोरी है। सी जूड बेलिंगम को कहते, जूड बेलिंगम ने तो ये भी पोस्ट करा कि वी लेट यू डाउन एंड ऑल दैट। एंड रही बात विनीशियस की एंड एम्बापे की, एम्बापे का तो खैर मैंने बहुत पहले से ही कहा था कि देर इज गोइंग टू बी एन अपसेट बिकॉज ऑफ इट, एंड नाउ पीपल आर सीइंग इट। जो मैं कह रही थी, तुमको भी शायद याद रहेगा, मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में काफी बार कहा है कि जस्ट वेट, वेट, जस्ट वेट, पूरा पूरा अटेंशन विनीशियस से हटके जाने वाला है एम्बापे पे, एंड सी इट इज हैपनिंग। द अदर थिंग इज, भाई विनीशियस का है ना, बिकॉज उसका जो एक बिहेवियरल स्टीरियोटाइप बन गया है ना, अब क्योंकि वो ठीक भी होता है ना तो कहीं ना कहीं उसको डाल ही देते हैं, घुसेड़ ही देते हैं। सो ही इज काइंड ऑफ द सेम सिनेरियो जो गेरथ बेल वाला हुआ था। गेरथ बेल फाइनली वाज लाइक कि भाड़ में गया, he was like that because he was giving his best, he kept proving, but then he was also under Zinedine Zidane. Zinedine Zidane was a manager जो भाई तुम करो तो तुम कुछ भी करो, if you are doing like this you sit। ये वो भी एक रीजन हो रहा था ना कि जिनेदिन जिदान लेफ्ट की बिकॉज ही वाज नाउ बेंचिंग प्लेयर्स कि हमारे पास ऑप्शन है, एंड देन हम हार रहे हैं उसकी वजह से बिकॉज जिनेदिन जिदान इज नॉट लेटिंग दोस प्लेयर्स कम ऑन द पिच। ये हो रहा था, ईगो क्लैश वहां भी हो रहा था। सो
अब बात ऐसी है ना कि विनीसियस जूनियर का, इन माय ओपिनियन, आई डोंट बिलीव इन थिंग्स जैसा अभी ज्यादा हो रहा है यार। 15-20 सेकंड की क्लिप्स होती है, एक क्लिप्स बता रही है कि ऐसा हो रहा है, दूसरी क्लिप्स बता रही है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आई डोंट नो किस पे ये करना है, बट द फैक्ट इज कि ये सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर, भाई व्हाट डू यू थिंक कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जैसा बंदा प्लेयर्स के ऊपर इतनी पावर देगा कि वो ये डिसाइड करे? ना भाई, एक पूरा बोर्ड होता है, एक पूरा मैनेजमेंट होता है, वो सब बैठता है, वो ये डिसीजन लेता है। प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत होता रहेगा कि ठीक है तुम्हारे लॉकर रूम में झगड़े होते हैं, ये होते हैं, दैट डजंट मीन कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट, कि वो भी मिड सीजन में, जबकि पता है कि ऐसा करोगे तो प्लेयर्स को और ज्यादा दिक्कत होगी, प्लेयर्स को एक और चेंज से गुजरना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई सेंस बनता है। यहाँ पर एक एक अक्खा बोर्ड है, प्रेसिडेंट है, ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जितना बताया जा रहा है कि प्लेयर्स के ऊपर पावर है, नहीं है उतना पावर, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो विनीशियस बाकी ये लोग, इनकी एम्बापे से भी अनबन हो जाती, क्योंकि ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ बॉक्स प्रेजेंस अभी भी, ठीक है। उनके पासेस निकलना वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब ही इज नॉट ए स्ट्राइकर, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। उसको उसकी अननेचुरल पोजीशन भी खिला रहे, तो उसके ऊपर भी लेके बहुत सारी बात हो सकती थी, बट नहीं, वो बात नहीं है। सो मैं ये बता सकती हूँ कि हमको ये एक्सपेक्ट करना है अभी कि अगर यही डिसीजन कंटिन्यू रहे, ऐसे ही चलता रहा, तो ट्रॉफी तो एक्सपेक्ट मत ही करो, ठीक है। अगर ला लीगा में, यूसीएल में जिंदा है, सी यूसीएल वगैरह में ना हमारे प्लेयर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस समहाउ काम आ जाता है। यहाँ पे प्लेयर्स यूसीएल में अलग ही खेल लेते हैं यार, पता नहीं व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, बट यहाँ पर अभी इंडिविजुअल ब्रिलियंस बचा है, एंड माय होप इज ऑन दैट कि प्लेयर एटलीस्ट, चलो तुम्हारा कलेक्टिव नहीं बैठ रहा है, तुम अपना बेस्ट दे दो, क्योंकि कुछ मैचेस में दिख रहा था कि प्लेयर अपना भी बेस्ट नहीं दे रहे, दे वर लाइक दे लैक द मेंटालिटी एट दिस पॉइंट। सो यही है कि आई होप इसके बाद से हमारा ये अरबोला, ये कोच जो है, ये थोड़ा सीख जाए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या नहीं करना है, किसको उतारना है, किसको नहीं उतारना है। मतलब ब्लैटेंटली बस एकदम ऐसा अंधाधुंध भरोसा नहीं करे, थोड़ा टैक्टिकल ये रखे, एंड तो शायद कुछ बेटर हो सकता है। ला लीगा इज स्टिल थोड़ा सा होप, इतना इतना सा है, बट होप है ला लीगा का। यूसीएल में क्योंकि ऐसी टीम्स आती है ना, जैसे कि हमारे पास उनसे कि हमारे प्लेयर्स को उनके साथ उतना खेलने का एक्सपीरियंस नहीं, जैसे आर्दा गुलर हो गया, पिछले सीजन उसको मौके नहीं मिले ऐसे टीम्स के अगेंस्ट खेलने के लिए, तो अभी वो भी काइंड ऑफ गेट टू नो हो रहा है इस चीज को। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि हमारे कोच को बस वो सब लेके पकड़ के चलना चाहिए। बाकी तो खैर यार, मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ दिस क्लब, हमेशा से यही होता रहा है। तो कोच के ऊपर भरोसा करो, लॉन्ग टर्म चलने दो थोड़ा सा। राइट ओके सर, आर्बेलोवा जो है ऑब्वियसली अब रियल मैड्रिड के मैनेजर हैं और ही हैज लॉस्ट हिज फर्स्ट गेम अगेंस्ट अल्बासेटे, एंड विद दैट नोट आई थिंक वी शुड रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच रिदा फॉर जॉइनिंग, एंड मजा आया, गुड टू नो कि क्या चल रहा है रियल मैड्रिड में, और लेट्स होप के रियल मैड्रिड अब जैसा करे बार्सिलोना से अच्छा ना करे। सो उसके साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएगा, टाइटल में मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच रिदा, एंड विद दैट नोट वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो। बॉयज मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, एंड भाई लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच Josefa फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो हमारे बीच में, ऐसे वंस हेडेड तो आप लोग नहीं जीतना चाहिए भाई, इस बार कुछ भी हो, आई डोंट वांट यू टू सी एकदम ऐसे बस खुल के मिल जाए तुमको जीत, बट ठीक है, आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू गाइस। ओके बॉयज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।